अली सरफराज साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल देखें तो आप बजट सेशन में मौजूद थे। जो विफाक ने बजट पेश किया है, पहले विफाक के बजट की बात करते हैं। विफाक का बजट जो है उसमें आम आदमी के इकदामात क्या है और विफाकी सतह पे अखराजात में कमी क्या है? अच्छा जनाब, इस तरह है कि कल जो वफाकी बजट पेश हुआ उसको अगर हम डायसेक्ट करें, अभी तो हम उसको पढ़ ही रहे हैं बजट को। कल का दिन तो वहाँ इसी बात पे शोर मचाने में लग। एक्चुअली हमारा तो स्टांस ये था कल जब बजट पेश हो रहा था कि ये जो हुकूमत बजट पेश कर रही है, इनके पास मैंडेट ही नहीं है बजट पेश करने का, बिकॉज़ ये इलेक्टेड लोग नहीं हैं। बहरहाल उन्होंने बजट पेश किया और हमने वहाँ सुना, हमने बड़ा एहतजाज भी किया और हमें इसकी शुनीद थी कि ये आवाम को मारने वाला एक बजट होगा। उसको हमने कुछ हद तक डायसेक्ट किया है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, अभी पॉइंट्स हम निकाल रहे हैं और आगे से आगे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें यहाँ बयान करूँगा। देखिए जी, 18.5 ट्रिलियन बजट का रुपीज़ का ये बजट है जो कि IMF डिक्टेटेड है और वेरी हैवी टैक्सेस इसमें लगे हैं, जो कि एम उसका ये है कि IMF का नया बेल आउट प्लान हुकूमत हासिल कर सके। अजम्पशंस बड़ी अनरियलिस्टिक हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर भी, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी, और GDP ग्रोथ टारगेट जो है वो 3.6% इसमें बताया गया, जहां जबकि वर्ल्ड बैंक की प्रेडिक्शन के मुताबिक इट इज़ 2.4%। अनरियलिस्टिक है, वर्ल्ड बैंक ही एग्री नहीं कर रहा। अब 12% इन्फ्लेशन का टारगेट जो है वो अनअचीवेबल है जब 40% ऑफ दी एडिशनल रेवेन्यू एडिशनल टैक्सेस से आप कलेक्ट करेंगे, तो वो टैक्सेस आपकी ज़रूरत की अशिया पे ही लगेंगे और एक कंज्यूमर को और एक आम पाकिस्तानी को इफ़ेक्ट करेंगे और उसमें इन्फ्लेशन में भी इजाफा करेंगे। तो इस सूरत हाल में आप 12% की प्रेडिक्शन हमारी तो समझ में नहीं आती। पहली दफ़ा आपका पेंशन का जो बिल है वो 1014 बिलियन रुपए है, विच इज़ मोर देन द सिविल गवर्नमेंट एक्सपेंसेस जो कि 839 बिलियन रुपए है। अब इसका कोई भी पाकिस्तानी एक लेमैन भी उठे तो आपके पेंशन ही आपकी टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंसेस से ज़्यादा है। हाउ डू यू फाइनेंस दैट? अगेन आउट ऑफ माई कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, आपका टैक्स टारगेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 48%, वेरी हाई फिगर, वेरी एम्बिशियस फिगर, 12,970 बिलियन रुपए का है। अगेन IMF डिक्टेटेड, लेकिन इसकी भी एक कॉस्ट है जो हमारे अवाम को पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उन सारी चीज़ों पे टैक्सेस लगेंगे जो मैसेज की कंजम्पशन के हैं। अच्छा, आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू भी सर्ज करके चला गया 3,587 बिलियन रुपए पे, जो कि एक सीवियर इन्फ्लेशन का एक कंट्रीब्यूटर बनेगा। बजट डेफिसिट आपका 6.9% ऑफ GDP है जो इसमें कहा गया है, जो कि पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट है। अब इसकी खुसूसियात बजट की आप सुनी रहे हैं। अच्छा, सैलरीड क्लास को नई स्लैब्स में टैक्सेशन होगी। अब एक तरफ तो आपने ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनको आपने 25% सैलरी इंक्रीज़ दी है, बड़ी हैंडसम लगती है ऑन द फेस ऑफ इट। उसके ऊपर आपने 22% उनकी सैलरी इंक्रीज़ की है, लेकिन एट द सेम टाइम अब एक आम आदमी को अगर आपने 20,000 की सैलरी इंक्रीज़ दी है और वो बढ़ के एक ऐसी टैक्स स्लैब में चला गया जहाँ उसकी टैक्स अमाउंट जो उसने पे करनी है वो 18-19,000 वो पड़ गया, तो आपने 20,000 दिया, साथ 19,000 वापस ले लिया। तो व्हाट इज़ दी फन इन डूइंग दैट? इसमें आपने क्या रिलीफ दिया सैलरीड क्लास को? धोखा है बिल्कुल। उसके बाद जनाब एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, उस पर अब देखें किसान के साथ जो इस मुल्क में हुआ है ख़ास तौर के ऊपर, अभी हम उस मामले को भूले नहीं हैं जो गंदम का जो स्कैंडल था, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई इस बात को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा, उस पर कोई नहीं ऐसी चीज़ की गई कि हमें पता लगे कि ये सारा मामला, ये डिसीजन किसका था, क्यों। जब आपके मुल्क में बम्पर क्रॉप एक्सपेक्टेड थी तो आपने उस दौरान बाहर यूक्रेन से आपने अपनी गंदम मंगाई और आपने अपने लोकल फार्मर को मार दिया। उसके बाद अब एग्रीकल्चरल जो है आपके इम्प्लीमेंट्स इक्विपमेंट, उस पर जो टैक्स था सेल्स टैक्स, वो या नील था या 8% तक था, जो कि अब 18% कर दिया जाएगा, विच इज़ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द फार्मर आफ्टर दिस मेगा वीट स्कैंडल। अच्छा, सेल्स टैक्स ऑन टेक्सटाइल एंड लेदर, ये जो हमारे स्टोर्स थे जो कि डायरेक्टली FBR के साथ कनेक्टेड थे, उनको इंसेंटिव देने के लिए कि ये डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, उनको 15% सेल्स टैक्स उन पे लगता था, जहाँ से लोग अपने कपड़े जूते वगैरह जाके ख़रीद लेते थे। अब उस इंसेंटिव को भी ख़त्म करके उनको 18% पे डाल दिया गया। तो जो आपकी जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने की अशियाँ, उन पे भी मार पड़ेगी। कपड़ा लेने जाएंगे, जूता लेने जाएंगे, उस पर अलग मार पड़ेगी। तो ये रिलीफ दिया जा रहा है आवाम को। उसके बाद आप अगर अली सरफराज साहब, ये सारी अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज़ है जी, लैब इन्वेस्टिगेशन किट्स, ये जो आपकी जी 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 आप बताएं।
आप बताएं, पहले बताएं आप। जी जी आप बताएं। अली ये सरफराज, तो इतनी लंबी लिस्ट है। जी आप- जी you're मेरे को right, मैंने ये लिस्ट तो इतनी लंबी है कि अली सरफराज छोड़ साहब, देते क्योंकि हैं इसको। मैंने ये सारा पढ़ा है, हमने देखा है कि और ये वाहद बजट है पाकिस्तान का कि जिस पर किसी एक भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसकी तारीफ की हो, बल्कि आज तो कहा गया कि हम तो बिल्कुल मर गए और हमारा बिजनेस बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तबाह होकर रह गया। ये तो बजट हो गया, बजट आ गया, अपोजिशन आप हैं। अब अपोजिशन कहाँ खड़ी है? क्या अपोजिशन जो है बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, दोनों जगह पे तहरीक चलाएगी? अगर तहरीक चलाएगी तो तहरीक कब चलेगी, ये ज़रा बता दें। जनाब, आज हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ अनाउंस हुई हैं पार्लियामेंट की, जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। सारे MNAs को किसी न किसी स्टैंडिंग कमेटी का पार्ट बनाया गया है। वैसे हम अपोजिशन के MNAs हैं, जो हुकूमत के अरकान हैं उन स्टैंडिंग कमेटीज़ में, उनकी नफरी हमसे बहुत ज़्यादा है, वो हमारी वहाँ चलेगी या नहीं चलेगी। बट वी विल डू आवर पब्लिक ड्यूटी। हम हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और हमने आवाम की बात भी करनी है, क्योंकि हमें तो फॉर्म 47 पे जाके नहीं बिठाया गया। हमें तो लोग सवाल करते हैं, जो लोग बिल्कुल पब्लिक से जिनका डिस्कनेक्ट है और फॉर्म 47 पे वो आके असेंबली में बैठ गए, वो तो शायद पीछे घर जाते नहीं, हल्के में नहीं जाते, लोगों के मसले उन तक आते नहीं, तो शायद उनको कोई क्रिटिसाइज़ भी नहीं करता, वो मिलते ही नहीं किसी को। अब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पार्लियामेंटेरियंस, हम उसको तो फुलफिल करेंगे। अब हमारी यहाँ पे अब हम इस बजट को डायसेक्ट भी कर रहे हैं। अब इस पे अब जो कट मोशंस लाने होंगे, जो भी मोशंस असेंबली में लाने होंगे, इस पे हमारी भी तकरीरें होंगी। हमारी पूरी PTI की टीम बैठी हुई है, अल्लाह के फजल से पढ़े लिखे लोगों की PTI में टीम है, एंड ऑल आर MNAs आर मोस्टली एजुकेटेड, और वो सारे आपस में हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी कर रहे हैं। और उसमें हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम जब बजट स्पीचेस करें तो हम उसमें प्रॉपर डायसेक्शन ऑफ द बजट कर सकें और इश्यूज़ को रेज़ कर सकें, और जो गवर्नमेंट को समझाने में कामयाब हो सकें अगर तो कर दें। लेकिन जिस मुल्क में आपका फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश होने से पहले कह दे कि मेरे हाथ कटे हुए हैं, बात सिर्फ फिर घूम फिर के वहीं पर आती है। दे आर नॉट पब्लिकली इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस। अब उनका मसला सारा ये है कि उनको एक IMF के एक प्रोग्राम उन्होंने लेना है, IMF उनको टोटली डिक्टेट कर रही है, पब्लिक प्रेशर वो शायद फील ही नहीं कर रहे, और उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील भी नहीं हो रही। अली सरफराज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी जब बजट बना था सर, तो वो भी IMF की डिक्टेशन के ऊपर ही बना था। अब इनके मुताबिक IMF में फंसाया जो है वो आपकी हुकूमत से फंसाया हुआ है। सर मेरी गुजारिश सुन लें, IMF नहीं, IMF डिक्टेशंस हमेशा देती है, लेकिन IMF की डिक्टेशंस किस हद तक माननी है वो आपके अपने पर डिपेंड करता है। ज़ाहिर बात है, आप गरीब मुल्क हैं, आपने बेल आउट प्लान्स भी लेने हैं, लेकिन अगर आपका पब्लिक के साथ को कनेक्ट हो तो आप चीज़ों पे आर्ग्यू करते हैं। इन्होंने तो आर्ग्यू किसी चीज़ पे नहीं किया, इनको तो बना बनाया पेपर मिला, इन्होंने आके वहाँ पे कौमी असेंबली में खड़े होकर पढ़ दिया। हमारे दौर में अब IMF की डिक्टेशंस थी या नहीं थी, आम आदमी की सेहत को तो उस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपकी 6% ऑफ GDP ग्रोथ जो आज 2 साल गुजरने के बाद आप तरलों पे हैं, और आपको वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आप 2.4% अचीव कर लें, तो बहुत बड़ी बात है। ये उस आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी रेमिटेंसेज, इमरान खान की गवर्नमेंट के प्रोज अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ वो तो ख़त्म ही नहीं होंगे। जहाँ जहाँ आपको इनके कॉन्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ वहाँ उस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अब तो आपका पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन हो सकता है। तो इस चीज़ में से तो हम निकल जाना कि IMF हमें डिक्टेट करती थी या नहीं करती थी। आई वॉज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर एट दैट टाइम, लेकिन IMF की डिक्टेशन को PTI गवर्नमेंट ने इस तरह नहीं सुना था, PTI ने आर्ग्यू किया था, और PTI के अंदर इस तरह के मामलात नहीं थे। वो बजट बड़ा आवाम दोस्त बजट था, उस वक्त हालात बहुत फ़र्क थे। उस वक्त चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऐसी बातें नहीं कर रहे थे जैसी आज कर रहे हैं। सो यू कैन एक्चुअली कंपेयर इट दैट वे।